So I have started the recording. So one quick thing, what we are trying to change today is uh, before end of the school year, I wanted to make sure that we complete sixth, seventh, and eighth ka physics, science and maths. So far we have finished sixth ka pura science and maths. Seventh ka maths we have finished, and we were doing science. So we have completed four chapters. No, three chapters if I remember. देखिए कन्हैया एजुकेशन के बच्चे आ गए. So let everybody join. Hello बच्चों. लतुल. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग बच्चों. तो आप लोग तो ऐसे भी और छोटा क्लास में हैं भी. अतुल तो फिफ्थ ग्रेड में है, राइट? अतुल अतुल आप कौन से क्लास में हैं? सर हम फिफ्थ में हैं. फिफ्थ में है ना. हाँ. तो देखिए अभी आज का क्लास में पढ़ाई नहीं होगा, तो इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है. आज का क्लास सिर्फ गपशप कर रहे हैं हम लोग. तो इसीलिए कि कुछ प्लान में थोड़ा चेंज करना था कि देखिए अभी तक जो है हम लोग सिक्स ग्रेड का साइंस और मैथ हमने कर लिया है, सेवन्थ का मैथ हमने कर लिया है, और साइंस का 3 चैप्टर्स किया है. ठीक है. और कुछ 10-11 चैप्टर्स हैं और. बट ज्यादातर बच्चे 8th ग्रेड के थे जो रेगुलर साइंस मैथ वाले क्लास में आ रहे थे, और एंड दे वर काइंड ऑफ रनिंग बिहाइंड. तो मैंने क्या सोचा कि आप लोग के लिए देखिए, तो अभी से कल से, एक्चुअली आज शनिवार है, कल रविवार से विल स्टार्ट 8th ग्रेड का साइंस एंड मैथ्स. ठीक है. और जो सेवन्थ के बच्चे, जैसे वीर आप सेवन्थ में हैं, तो आपके लिए क्या करूंगा, क्योंकि नॉट एवरीबॉडी इज जॉइनिंग द क्लासेस रेगुलरली, और बहुत सारे बच्चे जो है ऑफलाइन वीडियो देख करके भी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं. तो सेवन्थ के लिए जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनका मैं एक एक करके वीडियो डालता रहूंगा. ठीक है. और सेवन्थ के जो बच्चे रहेंगे उनको कुछ फीडबैक रहेगा, कुछ अगर कुछ क्लियर नहीं रहेगा तो वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, मैं उनको क्लैरिफाई कर दूंगा. ठीक है. तो अभी जो है प्लान यही है कि 8th का स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम टुमारो. ठीक है. मैथ से स्टार्ट करेंगे, मैथ फिर साइंस. कोशिश ये रहेगी कि फरवरी के मिड तक में क्लासेस खत्म हो जाएं. ठीक है. क्योंकि एग्जाम फरवरी एंड मार्च बिगिनिंग में होता है, और अभी छुट्टी आने वाली है. अभी दुर्गा पूजा, दशहरा का छुट्टी होगा, दिवाली की छुट्टी होगी, फिर न्यू ईयर होगा, है ना. और यहाँ पे भी मेरे साइड में ही छुट्टी होगा कुछ कुछ. मेरा यहाँ पे क्रिसमस का छुट्टी होता है, क्रिसमस न्यू ईयर होता है, दिवाली दशहरा तो हम लोग मना ही लेते हैं. उसके अलावा भी सब छुट्टी रहेगा, तो थोड़ा कभी नहीं रहेगा कुछ भी. तो कुल मिला के अभी हमारे पास कुछ 28 वीक है, और ये 8th का पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए 26 वीक्स लगेगा. ठीक है. तो 2 वीक का छुट्टी हम बीच में रखे हुए हैं, ताकि उसके छुट्टी की वजह से काम नहीं गड़बड़ाए, है ना. और वीर आपके लिए सेवन्थ का जो साइंस आपके लिए, या जो भी बच्चे हैं कन्हैया एजुकेशन के भी, जिनका जो लोग सेवन्थ का साइंस का वेट कर रहे होंगे बाकी चैप्टर्स का, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके डालूंगा. ठीक है. ताकि आप लोग मतलब फुल वीडियो भी रहेगा और बूस्टर भी रहेगा. तो उसमें बूस्टर में आप चाहे तो जल्दी रिवीजन कर पाए, अपने पढ़ा हुआ रहेगा चैप्टर, तो उसमें आप फटाफट रिवीजन कर पाएंगे. अगर नहीं पढ़ा रहेगा, फ्रेश पढ़ना है, तो फिर पूरा वीडियो देखेंगे, है ना. ठीक है. वीर, इज दैट ओके? Okay, sir. हाँ, ठीक है. अतुल, कोई समस्या नहीं? ओके, ठीक है. तो देखिए अब एक और चीज भी है. जैसे जैसे हम लोग थोड़ा ऊंचे क्लास में जाएंगे ना, तो हमारा जो है थोड़ा फोकस जो है इसके ऊपर भी बढ़ता रहेगा, प्रैक्टिस के ऊपर. अभी क्या होता है, क्लास में आप लोग आते हैं, हम कुछ बोलते हैं, आप लोग सुनते चले जाते हैं, बाद में वीडियो देखते हैं, फिर हमको भी नहीं पता कि आपको पूरा समझ में आया कि नहीं, आप प्रैक्टिस कर पाए कि नहीं, आपका जो है
उस क्लास में फायदा हुआ कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान था या नहीं, ठीक है। तो और कुछ बच्चे हैं जैसे जूनियर क्लास के हैं, मैं फोर्थ ग्रेड के बच्चे हैं जो सेवन्थ का मान लिया जाए मैथ का उस दिन सुन लिया क्लास में अच्छा लगा, बल्कि बाद में प्रैक्टिस नहीं की, जरूरत नहीं था। तो अभी क्या होगा ना, जो एट्थ का जो हम पढ़ाई कराएंगे, क्योंकि वो ऊंचा क्लास होते जाएगा धीरे धीरे, तो जो लोग भी क्लास में आएंगे उनसे हम एक क्लास में हम पढ़ाएंगे, अगले क्लास में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे पूछने के लिए भाई आपको क्या समझ में आया, ठीक है। डराने के लिए नहीं, आप लोग को आसान करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि पहली बार समझाएंगे कुछ समझ में नहीं है, नहीं अगर अगली बार समझाएंगे, अगली बार जब पूछेंगे कि भाई हाँ क्या समझ में आया था, आपने क्या प्रैक्टिस किया, उसमें अगर कुछ दिक्कत रही तो फिर आप क्लियर करेंगे कि भाई नहीं सर ये सवाल समझ में नहीं आया था इसलिए हम नहीं कर पाए, तो हम कुछ और फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। तो मतलब अब हर एक क्लास के बदले में हर एक क्लास में, मतलब एक सप्ताह में अगर एक क्लास कराएंगे, उसमें अगर कुछ प्रैक्टिस करने का रहेगा तो तो आप लोग को प्रैक्टिस भी कराएंगे कि चलिए भैया और सम आप कोई करके बताइए, आप समझाइए। तो क्या होगा, जब जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में, जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, उतना आपको उससे रिवीजन करने में आसानी होगी, आपको आपका जो जानकारी मिला रहेगा वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो तुम? तो तो वही रहेगा। अगले क्लास का मेन पर्पस वही है, अगले क्लास से कि मतलब आज ये बताना था कि भाई अब से हम लोग एट्थ क्लास पे स्विच कर रहे हैं, कल से सेवन्थ का जो बचा हुआ चैप्टर है उसका हम अलग से वीडियो बना बना के आप लोग को डाल देंगे, जो आप लोग ऑफलाइन देख लीजिएगा, इनको चाहिए होगा। कल से एट की पढ़ाई शुरू होगी एकदम, इस बार थोड़ा सीरियस, मतलब हम सीरियस रहते ही हैं, आप लोग को थोड़ा सीरियस करेंगे, ठीक है। कि भाई क्लास करने के बाद थोड़ा सा कुछ सम करके दिखाइए, कुछ कुछ मैथ है अगर उसमें करने का तो बताइए, करके दिखाइए, समझ में आ रहा है कि नहीं हमको पता चलेगा, है ना। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कर रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए ये जरूरी है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा बताना जो है आपके लिए अगर आसान नहीं है तो फिर हम आप लोग का टाइम खराब कर रहे हैं, समझ गए। तो वीर, मैं ये बोल रहा था कि अभी जैसे ना एट्थ का जैसे कल से पढ़ाई शुरू कराऊंगा मैं, तो उसमें ये प्लान रहेगा कि एक क्लास में जब पढ़ाया जाएगा तो अगली क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिस पे जोर दिया जाए कि भाई चलिए आप देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया, आप लोग कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कुछ रिलेटेड सम है अगर तो उसको आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, ताकि उससे हमको ये एश्योरेंस रहेगा कि हम जो आपको समझाए हैं वो आप समझ पाए हैं, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान था और आप उसको मजे मजे में कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा होगा जो विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो फिर आप बोलेंगे सर ये समझ नहीं आया, फिर से बता दीजिए, हम फिर से बताएंगे उसको, कुछ अलग तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। तो वो सभी चैप्टर जहाँ पे कि कुछ सम मैथ्स रहेगा, करना रहेगा, तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस हाथ में करेंगे, ठीक है, साधारण इजी तरीके से, ताकि सिर्फ थ्योरी नहीं थोड़ा प्रैक्टिकल पे भी जोर रहेगा, है ना। और जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे इसमें कुछ इनोवेटिव तरीका आएगा, कुछ क्रिएटिव तरीका आएगा कि भाई अच्छा नहीं सर वो जो आपने बताया था, जो मैं कर रहा था वो आसान नहीं था, अभी इसको अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सो बेसिकली नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट डूइंग क्लासेस, कि ऐसा नहीं क्लास कर लिया, कुछ सुन लिया, कुछ वीडियो देख लिया, ऐसा नहीं। अब इसको जो है थोड़ा पार्टिसिपेटिव मोड में जाएंगे कि आप क्लास भी कर रहे हैं, फिर पार्टिसिपेट कैसे, इंग्लिश क्लास में आप लोग आते तो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, साइंस मैथ वाले में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। वीर, अतुल, आप लोग ठीक है? ज्यादा हो रहा है? कुछ टेंशन है ना? अच्छा ठीक है। वीर आपके लिए कोई टेंशन तो नहीं? आप म्यूट पे बेटा, आई कैन नॉट हियर यू। ओके, ठीक है। तो बस आज का क्लास कुछ नहीं है, आज सिर्फ आप लोग से बात करनी थी,
और ये बताना था कि भाई अब जो है हम लोग दो चीज करेंगे, एक तो है एट्थ का पढ़ाई कल से शुरू करेंगे संडे से, एंड देयर बी मोर फोकस ऑन प्रैक्टिकल आल्सो, कि भाई एक क्लास में पढ़ाएंगे, अगले क्लास का आधा टाइम हम लोग स्पेंड करेंगे या पूरा टाइम स्पेंड करेंगे टू टू प्रैक्टिस इट। एटलीस्ट फॉर मैथ क्लासेस वो करना पड़ेगा, साइंस में हो सकता है कि हम लोग कम टाइम पे कुछ कुछ सवाल जवाब करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी विल डू। आप लोग थोड़ा जोश में आ जाइए, क्योंकि अब जो है थोड़ा पार्टिसिपेट करने का भी होगा, ठीक है। एक आदमी बोलता रहेगा तो मजा नहीं आता ना, सबको पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा, है ना। सबको सबको नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए कल को क्लास में अगर 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे हैं तो सबको तो नहीं कर पाएंगे। तो उसमें से कुछ लोगों को मौका मिलेगा, जो भी हाथ पहले खड़ा कर देगा वो जवाब दे देगा, तो वो इट विल बिकम मोर लाइक क्लास लाइक सेटअप। नहीं तो क्या होगा कि भाई एक आदमी आता है बोल के चला जाता है। हाँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, ये सिर्फ जानकारी के लिए था। कल से आप लोग आज जाइए, खेलिए कूदिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। कल से हम लोग ऐसा नहीं कि आराम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा ज्यादा अटेंटिव रहेंगे, क्योंकि अभी देखिए क्लासेस जो है थोड़ा और सीरियस होता जाएगा। एट्थ का कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, 9, 10 फिर उसके बाद करेंगे, वो भी उतना ही जरूरी रहेगा। और 8, 9, 10 आपका अगर सॉलिड है तो आपको फिर आगे चल के अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो उसके लिए उसका तैयारी करना इजी रहेगा, कॉन्सेप्ट आसान रहेगा पकड़ना, ठीक है। 8, 9, 10 पे जोर डालेंगे थोड़ा अभी, और प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, ताकि जब हम 11, 12 में पहुंचे तो हमारा बेस मजबूत रहे पूरा पूरा, ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं कि जो लोग यहाँ पे हैं सबको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना पड़ेगा, या जो मेरे क्लासेस करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीन चीज आपको चाहिए होता है इंजीनियरिंग के लिए, तैयारी करने के लिए। अगर आपको मेडिकल में जाना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो करना ही पड़ेगा, अलग से बायोलॉजी करना पड़ता है, जो हम नहीं पढ़ाते कोई और पढ़ाएगा। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री करने के लिए यू वुड स्टिल नीड मैथ, क्योंकि आगे चल के जो जो साइंस का पढ़ाई हम लोग करते हैं 11, 12 में या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसमें भी देखिए बहुत सा फॉर्मूला, बहुत सा मैथ रहता है। तो आपको मैथ, आपका समझिए सपोर्टिंग सिस्टम रहेगा। अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे तो मैथ रहेगा एज अ मेन सब्जेक्ट, बट अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो मैथ रहेगा एज अ सपोर्टिंग सब्जेक्ट। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ समझिए कि वो कॉमन ही है, दोनों दोनों ही उसके लिए, स्ट्रीम के लिए, चाहे मेडिकल में जाए चाहे आप इंजीनियरिंग में जाना चाहे, और चाहे उसके आगे कुछ और करना चाहे, तो भी आपका का जो बेस चाहिए वो दैट इज वेरी मच नीडेड, है ना। तो आपको फिजिक्स मतलब साइंस पूरा पूरा चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहे आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, मतलब 12 तक का साइंस मैथ है। दिव्यांश, हेलो सर। तो दिव्यांश आज जो है, आज की क्लास में पढ़ाई नहीं है, आज की क्लास में टाइम पास करें हम लोग। ऑन अ सीरियस नोट, आई वांटेड टू काइंड ऑफ चेंज समथिंग इन द क्लास, कि आज से सो देखिए वीर, आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बोला वही मैं रिपीट करूंगा दिव्यांश के लिए भी। अगर आप टाइम बचाना चाहें थोड़ा सा तो बचा सकते हैं, क्योंकि देयर इज नथिंग न्यू दैट आई एम गोइंग टू टेल, है ना। बाकी हम लोग कल से क्लास रिज्यूम करेंगे, है ना। ठीक है वीर, आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, आई मीन दैट इन अ वे विल सेव यू सम डेटा, ठीक है। या चाहे तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, बट दैट्स एन ऑप्शन। हाँ, तो दिव्यांश ये बोल रहा था मैं कि आप तो 8th ग्रेड में हो, राइट। यस सर। और आपकी पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, मैंने तो किया नहीं, लेकिन आपका स्कूल ईयर खत्म होने से पहले have to finish your eighth का syllabus, right, साइंस के लिए। So what we are doing is we are going to start 8th का math from tomorrow, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो मैंने जो एनालिसिस किया है, टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं आपको साइंस में, और 13 चैप्टर्स हैं मैथ्स में। सो टोटल 26 चैप्टर्स। एक दिन में अगर एक चैप्टर में करता हूं तो दैट विल टेक मी 13 वीक्स, बट 8th onwards things start getting more serious। अभी मैं अगर आप लोगों को सिर्फ ऐसे आके कथा सुना के चला जाऊंगा ना, तो दैट विल नॉट बी इफेक्टिव फॉर यू। आई वांट टू पुट सम फोकस ऑन
द प्रैक्टिस साइड ऑफ इट ऑल्सो। जैसे मैथ के चैप्टर्स हैं, राइट? तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता करके एक दो सवाल करा के नहीं होगा। थोड़ा आई वॉन्ट टू डू इट लाइक कि एक क्लास हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट बताया और चैप्टर से रिलेटेड उसके कुछ सम्स किए, और अगले क्लास में उसका कुछ रिकैप किया कि भाई आपने क्या समझा। चलिए एक सवाल आप करके दिखाइए, दो सवाल और कर लेते हैं। तो दैट वे यू विल एंड अप पुटिंग मोर फोकस ऑन दोज थिंग्स दैट यू लर्न। ठीक है। और दूसरा ये भी है ना कि जब आप पढ़ते हो तभी कुछ समझते हो। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस, दैट इज व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू, कि अरे ये वाला चीज तो सोचा ही नहीं था, ये तो ऐसे किया ही नहीं था, इसको ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकते हैं। यू फाइंड आउट सम शॉर्टकट्स आल्सो, राइट? तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिस पे भी जोर रहेगा, एंड आई विल आल्सो गेट एन एश्योरेंस कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप लोग उसमें कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हो। देखिए, अगर एक मान लिया जाए मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ा है, उसमें मान लिया जाए 50 सम्स है, तो 50 सम करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। यू कैन डू इट नो इंडिपेंडेंटली, एंड नो आस्क में कि सर ये वाले दो सम में हमको मुझे दिक्कत हो रही थी। ठीक है। तो यार चाहे मैं समझा दूं या कोई क्लास में कोई और बच्चा जो समझ गया है वो समझा दे, लेकिन हाँ, एटलीस्ट विल मेक श्योर दैट एवरीबडी हु इज सीरियसली डूइंग इट इज एबल टू गेट ऑल द प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। तो पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, दैट इज द थीम। हो सकता है साइंस के चैप्टर्स में नहीं पड़ी जरूरत, साइंस के चैप्टर अगर करेंगे तो हो सकता है कि अगले क्लास में हम लोग सिर्फ क्विकली रिकैप कर लेंगे कि भाई चलिए हमने कल क्या क्या सीखा, उसमें क्या ये होता है कॉन्सेप्ट, ये दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। बहुत आसान रहेगा, तो हो सकता है वो भी नहीं करेंगे। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर दैट anything that needs practice and attention, we are paying attention, and we are doing it like how we'll do, for senior class, okay? क्योंकि क्लास करके कुछ आप लोग को सुना दूंगा, आप लोग सुन के चले जाएंगे, दैट डजंट सॉल्व द पर्पस। और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अच्छा मेरे बच्चे जो हैं वो सीख पाए कि नहीं पाए, प्रैक्टिस कर पाए कि नहीं पाए, राइट? ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज द प्लान। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हियर आफ्टर थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग मोर सीरियस एज इन, देखिए एट्थ का आपका जो है, दैट इज समथिंग व्हिच गेट्स यू क्लोजर टू 9th एंड 10th, और 8th 9th 10th का मिला करके ही जो है आपका बेस बनेगा, विच विल मेक यू रेडी फॉर 11th एंड 12th। ठीक है। तो अगर 8th 9th 10th का आपका बेस सॉलिड हो जाता है ना, तो आपको 11th 12th में इजी होगा थोड़ा, और 11th 12th का इजी होता है, तो देन यू विल सी कि आपका चाहे आप मेडिकल फील्ड में जाए चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाए, आपका 11th 12th तक का बेस अगर सॉलिड है तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। एंड माय फोकस इज प्राइमरली नो मेकिंग श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। आपको कोई अगर सम करना हो या कुछ प्रॉब्लम मिलता है, तो यू शुड नॉट थिंक कि हाँ बुक में क्या लिखा है। यू शुड ऑलवेज लुक एट कि अच्छा मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ, एंड देन लेट मी यूज माय कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। ठीक है। तो आप लोगों को सबको कॉन्सेप्ट पे जोर डालूंगा। व्हेन आई से थिंग्स विल गेट सीरियस, दैट डजंट मीन कि सीरियस होकर के मैं आप लोगों को डांटने लग जाऊंगा। मैं उतना ही प्यार से पढ़ाऊंगा जितना पहले पढ़ा रहा था, आगे भी वैसे रहेगा, बट will put more attention from our side, that's what it means। ठीक है। सीरियस होना मतलब गुस्सा करना नहीं होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं रुकता हूँ। I've been talking non-stop. I want to know if you have any question, any doubt, anything that you're not clear about। दिव्यांश, वीर, कोई सवाल हो तो पूछ लिए भाई, कल से पढ़ाई करेंगे, आज तो हम लोग गपशप कर रहे हैं। No, sir. नहीं है? ओके। दिव्यांश आपको बेटा? नो सर। ओके। अच्छा, एक 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 और चीज बोलना था कि आप लोग जैसे अभी दिव्यांश आपके तो दोस्त होंगे 8th ग्रेड वाले, राइट? आप चाहे तो यस सर। एक दो दोस्तों को जो आपके काफी क्लोज फ्रेंड हैं और जिनको जो हु 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 माइट बी इंटरेस्टेड, ठीक है, उनको भी आप क्लास में ला सकते हैं। द रीजन बी, अगेन उनको बेसिकली आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, दैट्स द होल थिंग, राइट? मेरे लाइफ में एक एक क्या बोलते हैं,
एक गिल्ट है मुझे कि मैं जब 10th तक कर रहा था ना पढ़ाई, तो मैं एक जगह पे कर रहा था, मतलब देवघर बोल की जगह है, अभी झारखंड में आ गया, पहले बिहार में था। वहाँ पे मेरे काफी अच्छे दोस्त थे। जब 10th का रिजल्ट निकला, अच्छा रिजल्ट आया था, तो मैं भागलपुर आके एडमिशन ले लिया, जहाँ पे बढ़िया कॉलेज है, ये जो मेरा होम टाउन भी है। तो बाद में मुझे लगा कि आई आई एक्चुअली मिस्ड लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट बाय मूविंग टू अनदर प्लेस। जैसे जिन जो दोस्तों के साथ मैं पढ़ाई कर रहा था, अगर मैं उनके साथ ही कंटिन्यू करता तो मुझे ज्यादा फायदा होता पढ़ाई करते वक्त, क्योंकि यू एक्सचेंज लॉट ऑफ थिंग्स, यू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो इसीलिए मतलब मेरा मेरा पूरा पढ़ाई का कॉन्सेप्ट ही कम्युनिटी बेस्ड है कि भाई मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप वो जो सीखेंगे वो मेरे से डिस्कस करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे को चैलेंज करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, और एंड दैट विल मेक योर स्टडीज मोर इंटरेस्टिंग, मोर कोहेसिव एक्चुअली। ठीक है। तो डोंट थिंक ऑफ दिस लाइक समथिंग दैट इज that has near the intent, but it is more to do with गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कि आप अपने लिए एक एक माहौल बनाते हो, जहाँ पे आप दोस्तों के साथ मिलके, नहीं तो है, हम अच्छे दोस्त होते हैं तो अच्छा चीज सीखते हैं, बुरे दोस्त होते हैं तो बुरा चीज सीखते हैं, राइट। तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने वाले एक आध दोस्त को ढूंढ लेते हैं, जो लोग की जिनके साथ आपकी अच्छी बनती है, उनको आप चाहो तो ला सकते हो बेटा। मतलब आई मीन दे कैन ज्वाइन दिस क्लासेस एज अ ट्रायल क्लास फॉर अ डे और टू। अगर उनको मजा आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे फिर, है ना। तो आप लोग सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने क्लोज फ्रेंड्स में उनको बोल सकते हो, देखिए उन लोग तो मुझे जानते नहीं है, और उनको लगेगा कि कहाँ से कौन सा घपला करने के लिए कौन पढ़ा रहा है, कहाँ बैठ के, रहे। आप बोल सकते हो कि भाई एक सर है जो हम लोग को पढ़ाते हैं, और मुफ्त में ही पढ़ाते हैं, मुफ्त में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और लेकिन उनका उनका उद्देश्य वही है कि मतलब जितने हिंदी बोलने वाले स्टेट्स हैं वहाँ के बच्चों को वो मुफ्त में पढ़ाएं, और सिर्फ मुफ्त में नहीं, मुफ्त वाला वर्ड को भूल जाइए, कि पढ़ाएं और उनको उनके करियर में जितना हेल्प कर पाए, जितना गाइड कर पाए, ठीक है। तो अगर आएंगे, उनको लगेगा पढ़ाई का तरीका अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आपको अकेले मेहनत करना पड़ेगा, उतनी बात है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए, एक आध दोस्त अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, एक दो चार पांच जितने भी आएंगे दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एक अगर ऐसा हो जो आपका अच्छा दोस्त हो, सबसे अच्छा दोस्त, और वो उनको आप अगर फायदा पहुंचा सकते हैं तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और आपके लिए भी फायदा होगा, है ना। ठीक है। यस सर। तो आज के लिए बस इतना ही है। सिर्फ दो मैसेज के साथ हम लोग अभी डिस्पर्स होंगे। पहला ये कि कल से 8th का पढ़ाई शुरू, मैथ्स मैथ्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और दूसरा ये कि there'll be more and more focus on practice of things that needs practice, ताकि हम जो भी सीखें वो हमारा बिल्कुल अपना बनता जाए। All right, and if you guys have no further questions, नो सर। then जाइए थोड़ा खेल कूद के आइए, और क्या, खेलना कूदना भी उतना ही जरूरी है। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं, मतलब साइंस मैथ्स क्लास में कल मिलते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश क्लास कर रहे हो तो फिर कितने देर के बाद मिलते हैं, 45 मिनट्स के बाद मिलते हैं। ऑल राइट, चलिए बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।